मेरे हॉस्टल इंचार्ज हैं कि वो शी वाज सेइंग कि प्रिंसिपल कॉल कर रही है, व्हाई यू आर नॉट अटेंडिंग हर कॉल। सो आई वाज सेइंग जस्ट आई रीच्ड नाउ ओनली 2 मिनट्स बिफोर। सो उन्होंने मुझे बताया कि यू गॉट फर्स्ट पोजीशन इन इंटर बोर्ड कराची। सब खुश हो रहे थे, टीचर्स जिससे बात कर रहा था कांग्रेचुलेशंस पे सब बताई, मुबारकबाद दे रहे थे। तो अच्छा लगा कि सारे खुश हैं। एक्टिविटीज़ के साथ हम जितना मैनेज कर सकते हैं एजुकेशन को, एक्टिविटीज़ को, अपनी पर्सनल रूटीन को, तो सबसे बेटर। अस्सलाम वालेकुम। जीटीवी डिजिटल के साथ मैं हूं आयमा खान। नाज़रीन, आज हम आपको एक ऐसे किरदार से मिलाने जा रहे हैं जिन्होंने हिम्मत और हौसले की मिसाल कायम कर दी है। एक ऐसा किरदार जिन्होंने अपनी माजूरी को भी अपने ख्वाबों के आड़े नहीं आने दिया और इंटरमीडिएट आर्ट्स रेगुलर के नताइज का ऐलान हुआ तो बिनाई से महरूम हंसराज ने पहली पोजीशन हासिल करके सबको हैरान कर दिया है। इस वक्त हंसराज हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे। सबसे पहले हंस, बेहद शुक्रिया आपका, और ये बताइएगा कैसा लग रहा है पहली पोजीशन हासिल करने के बाद? सबसे पहले मैं आपके तमाम नाज़रीन को सलाम पेश करना चाहूँगा। अस्सलाम वालेकुम। आपका शुक्रिया कि आपने मुझे टाइम दिया एंड इनवाइट फॉर मी फॉर योर शो। एंड obviously it is a great news for me also, as well as my parents, for my teachers, also for my school friends. So सबके लिए अच्छी न्यूज़ थी। अमेजिंग ये था कि when I came from university, because currently I am studying in NLD University, pursuing BScs. So when I came from university at 5:45 around with it, so suddenly I stay in IDU hostel as well. So जैसी पोजीशन अनाउंस हुई, आई वॉज नॉट अवेयर अबाउट इट कि मेरे हॉस्टल इंचार्ज हैं कि वो शी वॉज सेइंग कि प्रिंसिपल कॉल कर रही है, व्हाई यू आर नॉट अटेंडिंग हर कॉल। सो आई वाज सेइंग जस्ट आई रीच्ड नाउ ओनली 2 मिनट्स बिफोर। सो उन्होंने मुझे बताया कि यू गॉट फर्स्ट पोजीशन इन इंटर बोर्ड कराची एंड नाउ प्लीज़ कॉल टू प्रिंसिपल, शी वांट्स टू टॉक यू। सो दैट्स टाइम आई वाज थिंकिंग इज इट रियल और नॉट, बट आफ्टर देन सब खुश हो रहे थे, टीचर्स जिससे बात कर रहा था कांग्रेचुलेशंस पे सब बताई, मुबारकबाद दे रहे थे। तो अच्छा लगा कि सारे खुश हैं, और चूँकि सबकी एक्सपेक्टेशंस भी होती हैं अपने स्टूडेंट्स से, अपने चिल्ड्रन से। तो आई एम वेरी हैप्पी दैट आई एम प्रेजेंटिंग माई पेरेंट्स एंड स्कूल एज वेल। अच्छा हंस, ये बताइएगा आपका ताल्लुक़ कहाँ से है, कराची से है या इंटीरियर से है? और ये भी बताइएगा कि आपके पेरेंट्स कितना खुश थे जब उन्हें ये पता चला कि आपने पहली पोजीशन हासिल की है? बेसिकली मेरा ताल्लुक़ डिस्ट्रिक्ट जामशोरो थाना भूला खान से है, और करंटली मेरी रेजिडेंसी नवाबशाह में है, चूँकि माई पेरेंट्स लिव इन नवाबशाह एंड आई लिव इन हियर इन आइडेरियो हॉस्टल। ऑब्वियसली पेरेंट्स के लिए तो बहुत बड़ी न्यूज़ थी, क्योंकि एक तो ये कि फर्स्ट पोजीशन कराची बोर्ड में लाना, और चूँकि मैं इससे पहले मैं लेट ब्लाइंडनेस मुझे हुई है, क्योंकि बाय बर्थ मुझे डिजीज से रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा एंड जो ग्रेजुअली प्रोग्रेस करती है। तो वहाँ से पहले मैंने प्राइमरी एजुकेशन वहाँ से ही नवाबशाह से गेन की थी। लेटर ऑन 8th क्लास तक वहाँ तक, फिर 9 मीटर में कोविड था, फर्स्ट इंटर में मैंने यहाँ पर ज्वाइन किया एंड गॉट दिस पोजीशन, एंड ऑब्वियसली इट इज़ वेरी प्राउड मोमेंट फॉर माई पेरेंट्स एज वेल। बिल्कुल, वालिदैन के लिए फ़ख्रिया लम्हा है। अच्छा हंस, ये बताइएगा कितनी मेहनत से पढ़ाई की, और जो दीगर स्टूडेंट्स हैं जो पढ़ाई में अपना वक्त नहीं देते, इधर उधर की एक्टिविटीज़ में लगे रहते हैं, उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे? और आपने अपना एक एक लम्हा अपनी पढ़ाई को किस तरह से दिया? पढ़ाई की हम बात करें तो ऑब्वियसली एक्टिविटीज़ आर ऑल्सो इम्पोर्टेंट फॉर ऑल ऑफ अस विथ एजुकेशन, बट प्रेफर ये होता है कि एक्टिविटीज़ के साथ हम जितना मैनेज कर सकते हैं एजुकेशन को, एक्टिविटीज़ को, अपनी पर्सनल रूटीन को, तो सबसे बेटर आइडिया वही है। पर अगर मैं अपनी रूटीन की बात करूं तो रूटीन में मेरा ये होता था कि सुबह 8 o'clock to 2 o'clock तक मेरी स्कूल टाइमिंग होती थी। दैन हॉस्टल में चेंज किया, लंच के बाद 1 आवर समटाइम 1.5 आवर रेस्ट होता था। फिर अराउंड 3 आवर्स के लिए मैं मैथ्स स्टडी करता था, क्योंकि इससे पहले हम पढ़ते थे ह्यूमैनिटीज़ मैथ्स, जो अब फर्स्ट ईयर इंटर में हमारे लिए प्री इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स थी, एंड इट वाज अगेन आई वाज अ पार्ट ऑफ फर्स्ट बैच हु वर स्टडिंग प्री इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स अमंग विजुअल इम्पेयर्ड कम्युनिटी। सो ऑब्वियसली चैलेंजेस, ये भी एक चैलेंज है जो हमने फेस किया, क्योंकि इसको ब्रेल में किस तरह राइट करना है, किस तरह इसका फॉर्मेट होता है, क्योंकि नॉर्मल कॉपी राइटिंग में और ब्रेल राइटिंग में और लैपटॉप में
ज़्यादा डिफरेंस होता है कि पहले हम सोचते थे कि इसको क्वेश्चंस को अंडरस्टैंड करते थे, सॉल्व करते थे, देन इसको राइट किस तरह करना है उसका प्रॉब्लम करते थे। तो 3 आवर्स में मैथ्स पढ़ता था, उसके बाद डिनर टाइमिंग होती थी, अगेन फिर 2 आवर्स में स्पेंड करता था अपने बाकी सब्जेक्ट्स में। अच्छा हंस, आगे फ्यूचर में क्या प्रोग्राम है, क्या करना है आगे? अब क्या सोचा है कि क्या जॉब करनी है, क्या पढ़ना है आगे? Abhi currently I have enrolled in NED University pursuing BS CS and BCIT department, and further on after 2 years I will go with specialization in data science. Along with I am thinking about to pursue chartered accountancy as well with my BScs degree, and obviously these days I am my focus is totally on education. Later on, I am thinking about to merge accounting with AI. अच्छा हंस, लोगों को क्या मैसेज देना चाहोगे जो लोग अभी आपको देख रहे हैं? सबसे लोगों को यही कहना चाहूँगा कि जिस तरह याद आता है, तो सबसे पहले मैं बात करूँगा इंक्लूसिव इन्वायरमेंट की, जो बेसिकली दिस इज़ द मोटिव ऑफ आईडेरू, एंड ऑल्सो ये मेरा भी बिलीव है कि हमें इंक्लूसिव इन्वायरमेंट को प्रमोट करना चाहिए, ताकि जितने भी ज़्यादा डिफरेंटली एबल स्टूडेंट्स हैं उनके पास अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ सके पार्टिसिपेशन की और एजुकेशन की। क्योंकि कराची में हमारे पास रिसोर्सेज अवेलेबल है, मोस्ट प्रोबेबली इंटीरियर सिंध में हमारे पास वो रिसोर्सेज अवेलेबल नहीं होते स्पेशल डिफरेंटली एबल स्टूडेंट्स के लिए। तो बाकी जितने स्कूल्स प्राइवेट एंड NGOs इंस्टीट्यूट है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है, उनको यही कहना चाहूँगा कि इंक्लूसिव इन्वायरमेंट क्रिएट करें ताकि सबको इक्वल राइट्स, इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकें। एंड बाकी डिफरेंटली एबल स्टूडेंट्स को यही कहना चाहूँगा कि जिस तरह इंक्लूसिव इन्वायरमेंट में मैंने पार्टिसिपेट किया है, लाइक MUNs में मैंने पार्टिसिपेट किया है, हमदर्द मॉडल यूनाइटेड नेशंस में, हमदर्द मॉडल यूनाइटेड नेशन, यहाँ पर मैंने बेस्ट डेलीगेट का अवार्ड विन किया। इसमें मैं पार्ट था UNEC का एंड रिप्रेजेंट कर रहा था फ्रांस को। इसके बाद डेनिंग्स मॉडल यूनाइटेड नेशंस में मैंने पार्ट लिया है। लम्स मॉडल यूनाइटेड नेशन, लम्स लाहौर, जो फर्स्ट टाइम ऑर्गेनाइज कर रहा था इंटरनेशनल डेलीगेट्स एज वेल, तो वहाँ पर भी मैंने सोकम में पार्टिसिपेट किया था एज अ डेलीगेट ऑफ बोलीविया एंड गॉट वर्बल अकोमोडेशन अमंग 180 डेलीगेट्स, ये इंटरनेशनल लेवल के भी थे और नेशनल लेवल के भी थे। अलॉन्ग विथ आई हैव पार्टिसिपेटेड इन यूथ पार्लियामेंट, एरवा यूथ पार्लियामेंट, इसमें भी आई गॉट बेस्ट पार्लियामेंटेरियन अवार्ड। इसमें भी डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ से स्टूडेंट्स भी पार्टिसिपेट कर रहे थे एंड हेयरिंग इम्पेयर्ड भी थे, विजुअल इम्पेयर्ड भी थे, व्हीलचेयर यूज़र भी थे। इसके अलावा ICAP ने 2024 में नेशनल मैथ्स चैम्पियनशिप का ऑर्गेनाइज की थी, इसमें भी मैं पार्टिसिपेट कर रहा था। अमंग 420 स्टूडेंट्स आई वाज ओनली वन विजुअली इम्पेयर्ड स्टूडेंट एंड गॉट पोजीशन आल्सो एज वेल इन नेशनल मैथ्स चैम्पियनशिप। तो यही कहना चाहूँगा कि डिसेबिलिटीज़ के लिए वो डिफरेंट नहीं है, जस्ट दे हैव टू प्रेजेंट देयर सेल्फ। चूँकि हम सबको ये कहते हैं कि विजुअली इम्पेयरमेंट इज़ नॉट अ डिसेबिलिटी, इट इज़ जस्ट अ डिफरेंट वे ऑफ लिविंग लाइफ। सो सबके लिए यही कहना चाहूँगा कि बाकी डिसेबिलिटीज़ के लिए भी यही है कि इफ़ यू फील यू आर सेल्फ दैट यू आर डिसेबल, इट्स मीन यू आर डिसेबल, अदरवाइज यू आर नॉट। एंड लास्टली सबको यही कहना चाहूँगा कि बी पॉजिटिव, वर्क हार्ड एंड स्मार्ट, सक्सेस इज फॉलोइंग यू, अदरवाइज if you will be positive, success never is far from you. Thank you. बिल्कुल, हमारे साथ जो है वो हंस राज मौजूद थे और हमसे जो है वो खुसूसी गुफ्तगू कर रहे थे।